अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में मैंने टोपोलॉजी के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में मैंने एक इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी या स्मार्ट टोपोलॉजी उसको डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं सायरनपिस्की टोपोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, वो टोपोलॉजी आपके पास किसी भी सेट की टोपोलॉजी निकालने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उस लेक्चर में मैंने उस डिटेल में उसके बारे में बताया है, उसकी निकालने का तरीकाकार भी बताया और मैंने ये भी बताया है कि किसी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख के किसी भी सेट की सायरनपिस्की टोपोलॉजीज को बता सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डील करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप सायरनपिस्की टोपोलॉजी के अलावा बाकी टोपोलॉजीज को कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी सेट है और आपको कहा जाता है कि आप उसकी डिफरेंट 4 टोपोलॉजीज निकालें या डिफरेंट 5 टोपोलॉजीज निकालें, या आपको ये कहा जाता है कि आप उसकी ऑल टोपोलॉजीज निकालें, तो अगर आपको किसी सेट की तमाम टोपोलॉजीज निकालने का कहा जाता है तो उसके लिए एक तो आपके पास ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और दूसरा सायरनपिस्की जो कि लेक्चर नंबर 5 में मैंने बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो आप अगर मेरे इन दो लेक्चर्स लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 को सुन लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आप किसी भी सेट की टोपोलॉजीज को इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन आपके लिए वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगा। तो इंशाअल्लाह अगर आप मेरे इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी टोपोलॉजी को निकालने में। चलें डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, let ta be a topology on a set X consisting of 4 sets, where is ta is equal to phi, A, B and X, where A and B are non-empty distinct proper subset of X. What condition must A and B are satisfied? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें ये गिवन है, let AQ is equal to Q to infinity। मतलब आपके पास इस तरह के सेट हैं जिनमें आगे Q का बताया, Q बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इस तरह के सेट्स हैं जिनमें रैशनल नंबर इंटरवल की फॉर्म में अवेलेबल हैं। हमने बताना यह है कि AQ, फाई और R ये टोपोलॉजी नहीं बनाते ऑन अ ग्राउंड सेट रियल नंबर। यानी हमारे पास रैशनल नंबर के इंटरवल हैं, उनको जब हम ग्राउंड सेट पर लेते हैं, यानी कि ग्राउंड सेट अगर हमारे पास रियल नंबर हो तो हम देखेंगे कि वो जो सेट है फाई, ए क्यू और आर वो टोपोलॉजी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमें कहा क्या है, टा इज इक्वल टू फाई, ए क्यू एंड आर। ये हमारे पास कोई टोपोलॉजी है, एक सेट है, कलेक्शन है, जिसमें हमारे पास फाई है, आर है और ए क्यू है। ए क्यू से मुराद ये है कि आपके पास तमाम इंटरवल्स जो कि रैशनल नंबर के हैं। ओके, अच्छा, हमने बताना कि ये टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन है जो होल्ड नहीं करेगी। हमने वही बताना है कि वो कौन सी कंडीशन है जो इस सेट पर होल्ड नहीं करती। देखते हैं। लेट टा इज इक्वल टू फाई, ए क्यू एंड आर। हमारी पहली कंडीशन क्या होती है टोपोलॉजी की, कि हमारे पास उस सेट में कंप्लीट सेट यानी कि एक्स अवेलेबल होना चाहिए और फाई होना चाहिए। एक्स से मुराद ये है कि जो आपका ग्राउंड सेट है, यानी ग्राउंड सेट से मुराद ये, ग्राउंड सेट के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया हुआ है। अगर आपने ग्राउंड सेट को या अंडरलाइनिंग सेट को समझना है तो मेरा लेक्चर नंबर 3 अवेलेबल है, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ, ग्राउंड सेट से मुराद ये है वो सेट जिसकी बुनियाद पर हम टोपोलॉजी को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेट है ना, x इज इक्वल टू ए बी सी। ये हमारे पास एक सेट है, कोई नॉन एम्प्टी। हम कहते हैं कि बताएं ये जो टा है फाई, ए और एक्स, ए बी सी भी कह सकते हैं एक्स, क्या ये टोपोलॉजी है एक्स पर या नहीं? यानी टा की वो कलेक्शन जो किसी सेट की सबसेट की फॉर्म में अवेलेबल हो या जिसमें किसी सेट के सबसेट अवेलेबल हों, उस कलेक्शन को हम, तो अगर वो टोपोलॉजी वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो हम उसको टोपोलॉजी कहते हैं। लेकिन वो सेट
जिस पर ये टोपोलॉजी डिफाइन की जाती है उसको हम ग्राउंड सेट का नाम देते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी ग्राउंड सेट की समझ नहीं आती तो आप मेरे लेक्चर नंबर 3 को सुन सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है। अच्छा, अब देखें पहली कंडीशन फाई और एक्स, इसमें फाई और आर से मुराद एक्स यानी कि कंप्लीट सेट की बात होती है। फाई और आर इसमें बिलोंग करता है, यानी इसमें पहली कंडीशन होल्ड करती है। हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो कि इस पर होल्ड नहीं करती। दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। हम पहले इंटरसेक्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो ए क्यू है ना, ये इंटरवल की फॉर्म में है, क्यू टू इन्फिनिटी की फॉर्म में। अब क्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ जाता है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी रियल लाइन है, यहाँ पे मेरे पास 0 है, यहाँ पे 1 2 और सो ऑन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे यूँ कह रहता हूँ कि क्यू सपोजेट हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो ये इंटरवल किस तरह बनेगा? फॉर स्क्वायर रूट 2 ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग होता है, ये यहाँ पे बन जाएगा फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब। अच्छा, अब हमारे पास ये जो क्यू है ये इंटरवल बनेगा स्क्वायर रूट 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये जो क्यू है ये बेसिकली रैशनल नंबर की फॉर्म में। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ले लेते हैं, हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह 3 ले लेते हैं तो 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये इंटरवल है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब, ये इंटरवल है स्क्वायर रूट 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब। अब ये बड़ा इंटरवल है और ये आपके पास छोटा इंटरवल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, देखें एक सेट है 1 2 और दूसरा है आपके पास 1 2 3। जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो छोटा सेट है या दोनों में जो कॉमन होता है वो एलिमेंट हमारे पास इंटरसेक्शन के रिजल्ट में आते हैं। अब देखें ज़रा, हमारे पास ये 2 इंटरवल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाकी इंटरवल भी आएंगे क्योंकि आपके पास बेसिकली इंटरवल हैं क्यू टू इन्फिनिटी की जानिब, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब। क्यू से मुराद यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है, यानी एलिमेंट्स ऑफ रैशनल। अच्छा, हम इनके इंटरसेक्शन लेते हैं। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो छोटा सेट है वो आ जाएगा क्यू, हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि इस सेट पर हमारे पास इंटरसेक्शन की कंडीशन भी होल्ड करती है, यानी पहली कंडीशन इसमें फाई और एक्स यानी कि आर कंप्लीट सेट आ गया। दूसरी कंडीशन ये है कि आप कोई से भी इंटरवल लें, उनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास वो रैशनल नंबर और इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगी। बेसिकली क्यू 2 की जगह पे मैंने रैशनल नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने क्यू से कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्यू को जस्ट मैंने एक रैशनल नंबर के नोटेशन के तौर पर डिनोट किया है। यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है इस सेट पर पहली कंडीशन भी होल्ड करती है और इंटरसेक्शन वाली कंडीशन भी होल्ड करती है। अब हम चेक करते हैं यूनियन की कंडीशन। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम यूनियन लेंगे इन इंटरवल का तो क्या आएगा? यूनियन हमेशा जो बेसिकली देखें ना, फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 और दूसरा है 1 2 3। अब जो बड़ा सेट है यूनियन में वो आ जाता होता है, यानी कि जिसमें दोनों एलिमेंट्स कंप्लीट सेट हमारे पास एज अ यूनियन आता है। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन हमारे पास बेसिकली आएगा स्क्वायर रूट 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यूनियन में हमारे पास इस तरह का इंटरवल आ गया है जिसमें हमारे पास इर्रेशनल नंबर इन्वॉल्व है। ये देखें स्क्वायर रूट 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब। तो हमें कहा गया था कि हमारा जो सेट ऑफ ए क्यू है वो बेसिकली उसमें रैशनल नंबर और पॉजिटिव इन्फिनिटी है, जबकि जब हम उसके डिफरेंट इंटरवल का यूनियन लेते हैं तो उसका रिजल्ट आता है इर्रेशनल नंबर और इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि वो ए क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। आप ये इसको इस कंडीशन को यूँ लिखिएगा कि ए क्यू द यूनियन ऑफ ए क्यू सच दैट Q belongs to Q and Q greater than 2 is equal to square root 2 to infinity. This condition AQ यानी आप इसको यूँ लिख दीजिएगा बेसिकली square root 2 into infinity does not belongs to AQ. So union of AQ does not belongs to AQ due to this set या this combination of tau is not a topology on R.
तो डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये हुआ। डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को जो कि हमारा फर्स्ट नंबर पे था और इसको हम दूसरे नंबर पे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें ये कहा गया है, क्वेश्चन की पहले नोयत को समझ लें। आपको ये कहा जा रहा है आपके पास एक टा है, यानी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है, उसमें एक फाई है और दूसरा आपके पास कंप्लीट सेट है। उसमें दो आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, यानी दो एलिमेंट्स कह लें। उनकी कंडीशन ये है कि वो प्रॉपर डिसजॉइंट या डिस्टिंक्ट सबसेट हैं एक्स के। हमने ये बताना है कि अगर कोई इस तरह का सेट हो तो उस पर कौन सी कंडीशन ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये होल्ड करेंगे। पहले इसको यूं समझ लें। देखें मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और 4 का, ठीक है। इस पर एक मैं टोपोलॉजी लेता हूं, 5 1 2 3 4 और सॉरी ये एक एलिमेंट है और 1 2 3 4। अच्छा, दूसरी टोपोलॉजी मैं इस पर ये लेता हूं 5 1 2 3 4। ये दो टोपोलॉजीज हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये है एक जनरल फॉर्म, यानी कि अगर आपको कोई सेट गिवन हो, आपने उसकी टोपोलॉजी डिफाइन करनी है तो उसके दो केसेस को आपने होल्ड करवाना होता है। वही दो केस आपको यहाँ पर इन जनरल ये टोपोलॉजी डिफाइन करेगी या ये टोपोलॉजी आपको बताएगी कि वो दो केसेस अगर आप किसी भी सेट पर होल्ड करवाते हैं तो उस सूरत में आप उसकी डिफरेंट टोपोलॉजीज जो कि 4 एलिमेंट्स की फॉर्म में है वो जनरेट कर सकते हैं। क्या कंडीशन है? अब आपको यहाँ पे ये कहा गया है, सोल्यूशन है इसका मैं करने लगा हूँ। लेट टा इज इक्वल टू फाई ए बी एंड एक्स। हमारे पास ये सेट है टा इज इक्वल टू फाई ए बी एंड एक्स। हमने इसको टोपोलॉजी बनाना है, ठीक है। सॉरी, टोपोलॉजी नहीं बनाना, बल्कि हमने इसकी कंडीशन बतानी है कि ए और बी पर कौन कौन सी कंडीशन या कौन कौन से केसेस होल्ड करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस पर दो केसेस होल्ड करेंगे। केस 1 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है ये खाली सेट होना चाहिए, और केस 2 है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो केस होल्ड करने चाहिए। अब इन केसेस को हम डिफाइन करते हैं, इन केसेस को हम डिफाइन करते हैं या इनको एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखें, पहले केस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई टोपोलॉजी है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, एक तो फाई आ गया, एक एक्स आ गया, बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं आपने उन पर डिफरेंट कंडीशंस को बताना है। वो कंडीशन किस तरह होल्ड करेंगी, वो कंडीशन क्या होगी, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने पहला केस ये बनाया है कि आपके पास वो जो दो एलिमेंट हैं दरमियान में, उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होना चाहिए। इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो जो दो एलिमेंट हैं वो बेसिकली आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। मतलब उनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अब अगर दो एलिमेंट हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उन मतलब दो सेट हैं, दो सबसेट हैं, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब है वो दोनों फाई हैं। अब उनका इंटरसेक्शन हमारे पास फाई है। जब उनका इंटरसेक्शन हमारे पास फाई है तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स एंड दे फॉर्म द पार्टीशन ऑफ एक्स। मतलब क्या है? अब जब दो एलिमेंट हैं उनका इंटरसेक्शन खाली सेट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब आप उन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास कंप्लीट सेट आएगा। अब अगर वो सेट्स जिनका आप यूनियन लें और वो आपको कंप्लीट सेट दे, उन सबसेट को या उन सेट को हम पार्टीशन ऑफ गिवन सेट्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट एक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ए है हमारे पास 1 2 डिसजॉइंट सेट्स हैं, बी है हमारे पास 3 4। अब देखें, हम अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट?
खाली सेट। और जब आप इनका यूनियन लें तो आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, कंप्लीट एक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट एक्स बना रहे हैं ए और बी, ये बेसिकली इसकी पार्टीशनिंग कर रहे हैं या इसकी पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन ये होती है, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक स्क्वायर है या बॉक्स है, इसकी पार्टीशन 2 सेट कर रहे हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो कंप्लीट सेट आएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कंप्लीट बॉक्स आएगा। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास खाली बॉक्स या बिल्कुल बॉक्स की शक्ल नहीं बनेगी। इसी तरह जब हम कहते हैं कि हमारे पास कोई टोपोलॉजी है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पर जो केसेस डिफाइन किए जाएंगे उनमें से जो पहला केस है वो आप ये लेंगे कि वो जो 2 एलिमेंट या वो जो 2 सबसेट ले रहे हैं वो दोनों के दोनों आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, या वो दोनों के दोनों इस तरह के आप सेट लें कि उनका इंटरसेक्शन लें और वो आपके पास फाई आना चाहिए या खाली सेट आना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन या दूसरा केस ये है हमारे पास कि A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू फाई। मतलब ये है कि आपके पास ये जो 2 एलिमेंट हैं या ये जो 2 सबसेट हैं A और B, इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। अब इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसको ज़रा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक सेट है 1 2 और दूसरा सेट है 1 2 3। अच्छा, जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो क्या आएगा 1 2। इसका मतलब ये हुआ जब हम 2 एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 2 सबसेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो उनमें से हमारे पास एक सबसेट आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास A है 1 2 3 और B है 1 2, तो हम इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा B। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट गिवन हो कि उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा, मतलब खाली सेट नहीं आ रहा, तो इसमें से हमारे पास ये वजाहत आ जाएगी या एक्सप्लेनेशन आ जाएगी जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे, या तो वो A के इक्वल होगा या फिर वो B के इक्वल होगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझा दिया है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी A इज सबसेट ऑफ B, या फिर जब A बिल्कुल, और इसी तरह आ जाएगा B इज सबसेट ऑफ A। मतलब क्या है इस बात का, मैं आपको फिर एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए ना, हमारे पास A सेट है 1 2 और B सेट है 1 2 3। अब ज़रा देखें, जब आप A इंटरसेक्शन B लें और जवाब आपके पास A आ जाए तो इसका मतलब है A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेन कर रहे हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, A इज सबसेट ऑफ B। अच्छा, इसी तरह जब आप इसकी बारे डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल B है A है हमारे पास 1 2 और B है हमारे पास 1, तो इसका मतलब है जब हम A इंटरसेक्शन B लेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास 1। तो आप इसको देख सकते हैं 1 कौन सा एलिमेंट है, बेसिकली सबसेट का नाम दिया हुआ है हमने B का, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, या आप यूँ लिख सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A। अच्छा, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन ये होल्ड कर गई कि जब हमारे पास एलिमेंट गिवन होंगे और उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं होगा, तो उस सूरत में या तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A आ जाएगा, ये या A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B आ जाएगा। इसका मतलब है A सबसेट B का होगा या फिर B सबसेट A का होगा। अब हर सेट का एक सबसेट होता है खाली सेट, ये इसको हम ऑर्डरिंग की फॉर्म भी कहते हैं, और ये जो B सेट होगा बेसिकली ये किसी कैपिटल सेट का सबसेट होगा, आप इसको X का सबसेट कह सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये वो बेसिक कंडीशन है, ये और ये, कि जो आपको डिफाइन कर रही हैं कि अगर आपके पास कोई सेट हो, आपने उस पर कोई टोपोलॉजी डिफाइन करनी है जो कि 4 एलिमेंट्स की फॉर्म में है, तो आप वो जो 4 एलिमेंट लेंगे वो इस तरह लेंगे, एक तो आपके पास फाई होगा और दूसरा आपके पास एक्स होगा, लेकिन जो दरमियान वाले 2 एलिमेंट्स हैं वो पहले आप इस केस के अकॉर्डिंग लेंगे और दोबारा फिर आप इस केस के अकॉर्डिंग लेंगे।
डियर स्टूडेंट, इस केस का मतलब ये है या तो आप इस तरह के एलिमेंट्स लेंगे कि उनका इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो या फिर उनका इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो, या फिर आप इस ऑर्डरिंग के फॉर्म में लेंगे या तो ए सबसेट हो बी का या फिर बी सबसेट हो ए का। डियर स्टूडेंट, आपको अगर मेरी बात ये समझ नहीं आई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरी एग्जाम्पल और पूरे क्वेश्चन के थ्रू इनकी डिटेल में समझा दूंगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कोई सेट गिवन हो और आपने उसकी टपोलॉजीज डिफाइन करनी हो तो डियर स्टूडेंट, एक तो आप उसकी टपोलॉजीज निकाल सकते हैं साइलेंट की टपोलॉजी की मदद से, यानी कि जो उसकी सिंगल एलिमेंट्स की फॉर्म में आ जाएंगी। दूसरा, फिर आप उसकी टपोलॉजी निकालेंगे इसकी मदद से, यानी कि अगर 4 एलिमेंट्स हों तो आप उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। जब आप 4-4 नंबर की या 4-4 एलिमेंट्स की टपोलॉजी लेंगे, उसमें एक फाई और एक एक्स होगा, बाकी जो दरमियान वाले सबसेट होंगे आप उनको इस तरह अरेंज कीजिएगा कि पहले आप वो वाले सबसेट लीजिएगा या आप उन सबसेट की मदद से टपोलॉजी लीजिएगा जिनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल हो। फिर आप उसके बाद ऐसे सबसेट की मदद से टपोलॉजीज डिफाइन करेंगे जिनका इंटरसेक्शन या तो एक सेट के इक्वल आ रहा हो या दूसरे सेट के इक्वल आ रहा हो, या आप उसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं कि ए कंटेन कर रहा हो बी में या बी कंटेन कर रहा हो ए में। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा मेल अकाउंट हमारे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।